अस्सलामुअलैकुम। बाबा जी क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है, अमन सुकून है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या हाल है? तबीयत से ठीक बताइए। तुम्हारी वीडियो देख रही है उनसे भी हम कहते हैं कि अल्लाह का घर बन रहा है। जी बिल्कुल, जितना तौफीक हो सके इस मस्जिद के लिए दें पैसे। इंशाल्लाह जो है ना वो हो गया, अभी नमाज़ पढ़ते हैं इंशाल्लाह। और आप सब बहन भाइयों को मस्जिद वो दिखाते हैं और क्या उसका काम है। बुनियादें जो है ना वो मुकम्मल हुई पड़ी हैं। ये चेक करें, छाँव बनाई हुई है। सूरज इधर है, जब सूरज इस साइड पे आ जाएगा ना फिर सामने धूप लगती है। बस बाबा ये सारी करनी है ना, बैठे होते हैं। सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? ठीक है, तबीयत से ठीक है? वही इनको नींद आई हुई है, इसको नींद है, इसको भी नींद है, बाकी सब जो है ना। अम्मा मारती है? हाँ हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला के शुक्र फजल करम के साथ हम बिल्कुल ठीक हैं माशाल्लाह से। जी हमारा जो है ना वीडियो का आगाज़ हो चुका है। आज मुझे आप देख रहे होंगे कि मेरी वीडियो के बैकग्राउंड पे जो है ना कच्ची कच्ची दीवारें, विलेज टाइप माहौल, ये वो। तो सबसे पहले जी आप सबके लिए दुआ, अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता और मुस्कुराता रखे बिल्कुल फूलों की तरह। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह उनको नेक साले औलाद से नवाजे। आमीन जी सुमा आमीन। जैसा कि आप सब बहन भाइयों ने कल मेरी वीडियो देखी थी कि हम जो है ना वो जा रहे थे अलीपुर, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम पहुंच चुके हैं अलीपुर और जतोई, अलीपुर जतोई। और किसी को भी मैंने नहीं बताया था कि मैं आ रहा हूँ। मुझे जैसे ही सब ने देखा कहा कि हम क्या कि ख्वाब देख रहे हैं, पता भी नहीं चला। आप ना किसी को बताते हो ना कुछ, ये वो बंदा कुछ खाना बनाता है। मैंने कहा नहीं भाई मैं बताता ही नहीं हूँ। तो तकरीबन 12 बजे इधर हम पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने कहा वीडियो जो है ना वो बिल्कुल मैंने नहीं बनाई हुई थी, तो मैंने कहा अभी वीडियो बना लेते। अभी अपने बाबा वालों के घर आया हूँ, दादा दादी के घर। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर व्यू से ही आपको पता चल जाएगा। ये मच्छी फार्म बेचारों की ना दीवारें भी गिरी हुई हैं, अल्लाह खैर करे। तो ये वाली दीवार आप देखें कैसे टिब्बी टेढ़ी हुई खड़ी है, ये भी अब गिरने वाली है, हिल रही है फुल। तो खैर ये चाहे देख सकते हैं आप, मैं पहुंच चुका हूं अभी। और मौसम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वीआईपी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और इस दरख्त के नीचे जो है ना मैं खड़ा होकर व्लॉग बना रहा हूँ। सारा आपको दूर दूर से विलेज ही नज़र आ रहा होगा, ये आप देख सकते हैं मुकम्मल विलेज ही विलेज है। तो खैर अल्लाह खैर करे जी इंशाअल्लाह ताला। अभी चलते हैं, सबसे मुलाकात कराते हैं आपको। और मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मिला हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा सबसे मिल लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अभी सबसे पहले चलते हैं, इसको भी सलाम कर दूं। कैसी हो? ठीक नहीं हो? अम्मा मारती है? हाँ हाँ। ये गाय चेक करो यार, यकीन करो मज़े की, इसकी आंखें चेक करो, आंखें दिखा मेरे बहन भाइयों को। दूध देती है, मज़े का दूध देती है ये। मैंने इसका दूध पिया हुआ है, मिठा ठंडा ठा। चलो जी इधर जो है ना बकरियाँ शक्रियाँ भी बैठी हुई हैं सारी। पाँव मैंने यहाँ पे रखा है, मेरा पाँव जो है ना वो सारा अंदर दब गया। शुक्र है कि पाँव गंदा नहीं हुआ। कैसी हो? ओ कैसी हो? ठीक हो ना? पहले मैंने कहा आप सबको बकरियों का दीदार करा लेता हूँ, उसके बाद बंदों का दीदार कराऊंगा। कैसे हो? इनको नींद आई हुई है, इसको नींद है, इसको भी नींद है, बाकी सब जो है ना वो जाग रहे हैं। ये उस गाय का जो है ना छोटा सा बछड़ा। क्या बात है, क्या बात है। एक ये खड़ा हुआ है। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी चलते हैं। दादी जान जो है ना वो सबसे पहले सामने मेरे बैठी हुई हैं, उधर चलते हैं और उनसे मुलाकात कराते हैं। ए बेटी ए अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? हमें सोनी जी में जी में जी में जी में जी में जी में जी में। क्या हाल है? तबीयत से ठीक बताइए। कितना रहेगी शादी बार? मैं तो सारा यहाँ
कमान ने जरूर दिया कमा दे तू क्या करनी मैं खा करे दिया वाह पट्टे सड़े दिन पट्ठे लेने गई थी हाँ अपने या किसी के जमीनों से जमीनों से लेके बकरे में सटे दिया अम्मा हुण तू बुढ़ड़ी थी कि हुण तू एक काम ना किता करते को नी फप दे अब्बा मैं आखिर मैं खंदी तो हाँ लोग सोचता है मेरे नाल चोखा खावे थी एक रोटी खावे नहीं उसे मैं बीमार रह दिया वो डोखे सोखे हाँ शादी है मेल है अगर काम है पाए दिन वाह और तबीयत से ठीक रह गई है हाँ ठीक है देखो पता लगा है आज के मैं आ रहा हूँ किसी को पता था मैं तो चोरी सरप्राइज देते हाँ मैं किसी को नहीं बताता आजकल जब दिल करता है चुप करके रवाना हो पड़ता हूँ अकरम को धमकी दी तुम तो सुनिया अभी हाँ बड़े डांगे शांगे चढ़ रहे थे खैर तो आए मैं उसको धमकी दे मेरे हेड को मेरे ना पे टपी और किवें आए पता नहीं चला मैं डांजा सही हो करे बस मैं क्या करा मणी बिठा उसने सारी वीडियो ये ने आती बैठियां हाँ जे दी मोटरसाइकिल ब्र करते था पे ओ तेरी खैर मैं के आवा के बा आके जरा डाके मरे दे आगे वो कोता नहीं कर वाह भाई वाह किल भाई चावे मैं कि दे दिया अचानक जब तो रात जब धमकी थी मैं ना जो दम अच्छा हां मेरी कॉल आ गई है मुझे लगता है उधर खाना शाना बनाया हुआ है खाना बनता से बने ने लेकिन मैं क्योंकि इधर व्लॉग मैंने बनाना है ना हां तो इसलिए मैं कॉल नहीं उठाता अभी अच्छा मैं अभी आया हूँ अपनी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली के साथ ठीक ठीक है मैं 10 बजे आया हूँ मुझे पता था आप घास करने जाती हैं घर में कोई नहीं होगा कोई नहीं ते रोटी चुप का चाट खा रहे तो मैं फिर चला गया नाने वालों के घर हाँ। उधर फैमिली को छोड़ा उसके बाद मैंने डीडू को कॉल की हाँ। वो आया मुझे बाइक पे जो है ना ले गया अच्छा हाँ फिर अभी इधर आया हूँ खाना काहे नहीं खाना खाना भूख ही नहीं है खाते तो काहे में है तुसा रास्ते में खाते रहते हैं थोड़ा बहुत पानी पी लिया जूस पी लिया कोई समोसा खा लिया ऐसे काशिफ कैसी हो ये चेक करो अब्बा तोरा कहीं को अलावण नहीं देंदा मैं तेरी गाल कराता तू शर्मावण पे में नहीं कश्यप कैसी हो ठीक हो इसको उतारो मुझे मैंने आपसे एक सवाल करना है आपने चलना है मेरे घर जुल्दी खानपुर क्या करना जुल्दी क्या करना जुल्दी अच्छा यकीन करो उधर व्लॉगरों के जो बच्चे हैं मैं ये थोड़ा सा भी वीडियो में कहूँ ततर पतर 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 ये अब बोलते भी नहीं है अब ये अनसुनी इधर व्लॉगर एक है ना फिर कम ये वीडियो बनवाती हैं ये लो आपका भालू इसका नाक देखो रखता हुआ खड़ा है चलो अभी मुँह हाथ धो रही थी अभी बिल्कुल आई हो हां आया वो बात वाला ही नहीं चाहिए अभी सही हो गया अल्लाह तेरा सुने हाँ मैं सीधा आया इधर इमरान खान के कमरे में बैठ गया गोट हो गया चलें जी पानी की बोतल भरी हुई है चलें फिर चलो आ जाओ वो उधर अकरम के इस बार अकरम के बेटे को भी साथ लेके आया हूँ हां वसीम को आज रात ये तो वसीम किसको करता है वो रो रहा था यकीन करें बहन भाइयों मैंने सुबह उससे मजाक की मैंने कहा मैं आपको नहीं लेके जाता ई में मेरे खटड़े के नाल फटकदा पे आज बिल्ली फटकदी पे हुए फिर मैंने कहा भी मैं मजाक कर रहा हूँ आपको मैं लेके चलूँगा तो प्यारे बहन भाइयों इधर अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आप सबको पता है कि हमने इधर जो है ना वो आना था एक तो मेरी पहले की तैयारी बनी हुई थी यहाँ पे एक नलका लगवाना है उसके बाद जो है ना दूसरी बात यह है कि अबू जान की जो है ना वो कब्र जो मुबारक है वो मतलब कि सेटों से जो है ना वो कब्रें बन गई हैं तो मेरे अब्बू की कब्र जो है ना वो नीवी हो गई है मतलब नीचे हो गई है तो वो ऊंची करवानी थी तो मेरा प्लान था आने का फिर इधर कुदरत ने ये खेल खेला कि मामू का निकाह है आज तो फिर सब फैमिली ने कहा है हमने भी साथ चलना है क्योंकि अम्मी का भाई है ना फिर सबको लेके आया हूँ आज निकाह है वो उधर हैं मुझे उधर चस नहीं आती दरअसल जहाँ पे निक्के ला का पल्ला होता है ना बंदा फिर उधर चस आती है फिर मैं इसलिए इधर आ गया वो उधर अपना गपशप लगा रहे हैं चलें अभी फिर चलते हैं बाकियों से भी आप सब बहन भाइयों को मिलवाते हैं इंशाल्लाह सही हो गया ओए देखो क्या थी गिरी अल्लाह दी बंदी मैं कहीं को पत्ता रखण ना जी हाँ पत्ता लगता पे आवन दा बड़े वेले दा मैं थे आवन ते ये पता है रात में थे टिक्या पे हम ते कोई नेंद्र उधर के अंदर बयान देखूं हाँ चलो जी अभी सबसे फिर मिलवाते हैं पहले बगैर कैमरे वालों से सलाम दुआ कर लें उसके बाद फिर मिलते हैं
सही हो गया। वेलकम बैक हो गया जी। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे जो है ना मुलाकात कर ली है। अभी इंशाल्लाह चलते हैं। ये जो 2 महल बने हुए हैं, एक महल ये है, दूसरा ये है। ये ब्रांड महल में चलते हैं क्योंकि इधर जो है ना ब्रांड बंदे बैठे होते हैं। सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? ठीक है, तबीयत से ठीक है, अमन सुकून है। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है, अमन सुकून है। वाह जी वाह, अम्मा जान से तो मैं पहले ओए राणा सना वाला आया बैठे हुए भाई, क्या हाल है? ठीक है जी। और जी कैसे हैं? अमन सुकून है, गुड हो गया। क्या चने? शुक्र है मालिक की ज़ात का, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सब ठीक ठाक हैं। और सबको लेके आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी फैमिली समेत हम आए हैं। इधर कल आया हूँ, वो अम्मा को बताया है मैंने, तब बताया नहीं मैं, फिर वीडियो बंद करके बताता हूँ। हाँ लग गया ना, फिर इसलिए वो इधर नहीं आए। फिर उधर सारे हैं जनाना रू, मुझे चास नहीं आ रही थी मैंने जहादेव को कॉल किया, वो मुझे ले गया। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10-11 बजे गाया हुआ हूँ। फिर मुझे ये पता था कि अम्मा बाबा होते हैं सारे ये घा करने के लिए। फिर मैं इधर नहीं आया, उधर बैठा घंटा डेढ़, फिर इधर आया, फिर भी आप नहीं आए हुए थे। मैं क्या कोई अम्मा कमा दे बेहोश तो नहीं थी पई इवें ना? ओए अम्मा आपको क्यों सख्ती सिर में वल्ला दी हुई है? चिट्टे वाल हो गए हैं सारे, अज्जन तो कमान गा करनी। जिल्लू उधर है खानपुर, फिल्टर लवे ना पिया, तेरे को पानी की टेंशन नहीं ना, फिल्टर लगवा रहा हूँ, पानी मीठा घर में होगा, फिर तेरा बहाना कोई नहीं चलेगा। सही है। बाबा भी पानी पी के बीमार हो गया था, यूँ ना बाबा? पानी खराब हो गया, पानी बिल्कुल कड़वा है। मेरे घर जब अम्मा बाबा आए थे बीमार हो गए थे दोनों। जो उधर जाता है तो पानी जो है ना पीता है, बीमार हो जाता है। कौन था जो हमें नहीं बुला रहा था, कौन बुला के दे रहा था? वो विलियम अंकल, उसने जवाब दे दिया। वो उसने धोखा दे दिया, बहुत बड़ा धोखा दे दिया। मैं तो आपको लेने उस दिन आ रहा था, लेकिन उसने जवाब दे दिया, नंबर शंबर भी ख़त्म कर दिए। अब मेरा राब्ता नहीं है। इसकी फिर माजरत। आ जाएं, रोज़ी रब देता है, ये तो नहीं है किसी बंदे के हाथ में है। हाँ अल्लाह ने देनी है, एक की भी दे रहा है, 2 की 4 की दे रहा है, 2 और हो जाएंगे, रिस्क में और इजाफा हो जाएगा, नसीब होता है। जितने हो जाए उतना रिस्क में भी इजाफा होता मैं तो कहता हूँ पूरा एक टब्बर हो ना खानदान, इतनी बरकत होती है, बंदा भूखा नहीं मरता। ये नहीं कि बंदा सोचे यार मेरी टब्बरी फैमिली की है, मैं बड़ा परेशान हूँ, लेकिन उतना अल्लाह दे रहा होता है, मानता कोई नहीं है। अब मेरे घर में सिर्फ 4-5 बंदे हैं ना, सारा दिन बोर होता हूँ। ये होता है बुजुर्गों से, तो फिर और रौनक होती है ना। है। घर तो आपका छोटा है ना, वही 4-5 बंदे रह सकते हैं। यार जब आ जाएंगे, अल्लाह क्या पता मुझे फुर्सत दे दे, अम्मा बाबा का ऊपर कमरा बना लें छत पे, कोई पता है अल्लाह के देन का। फिर नसीब में लिखा होगा तो बनवा लेंगे। ख्वाब देखा था, प्लाट साथ मेरे घर के साथ, वाह, उसमें फिर आप रह रहे थे। हाँ फिर ख्वाब देखा है तो इंशाल्लाह अल्लाह पूरा करेंगे। वाह मुर्शिद बने बैठा हुए हैं, वाह सी वाह। अल्हम्दुलिल्लाह दुकान एक बार फिर फॉल कर दी। हाँ फिर खा जाते हैं क्या करूँ, अब घर के खर्चे तो चलाने हैं ना। अच्छा अल्लाह दे दे, जब देखता हूँ ख़त्म हो जाती है, अल्लाह से मांगता हूँ, अल्लाह दे देता है, फिर फुल हो जाती है। ये मेरे अल्लाह का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। यकीन कर दुकान को ताला लग गया था, ख़त्म हो गई थी, और मेरे पास टक्का आना भी नहीं था। वो ये तो हुआ था, मेरी ना 1 महीने पेमेंट नहीं आई थी, उसकी वजह से ना फिर सारा खर्चा दुकान से किया था, फिर दुकान खाली हो गई थी। फिर एक रात को ताला लगाया, सुबह सिस्टर ने पैसे भेजे हैं 20 रोज़ी को खोलो, बंद क्यों किया हुआ है। ये उसका बड़ा एहसान है।
और नवी ताज़ी कोई सुना दे, तबीयत सेहत फिट रह गई है। कबर ले भाई कर आए थे अबू जान की? वाह जी वाह, अकेले गए थे? वलीद खान साथ था मेरे। सही हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह आ गया हूँ। अबू जान की कब्र जो है ना वो ऊंची की मिट्टी एक रेडी डलवा के, उसके बाद 1000 ईंट डलवा के सेटों ऐसे होती है ना, ऐसे इधर से दीवार, इधर से दीवार, इधर से दीवार ऊंची करके ऐसे बना दूंगा पक्की। दरमियान में जो होगी मिट्टी वो कच्ची रह जाएगी। क्योंकि उसकी वजह पता है क्या है? फ़रूक आप गए होंगे, साथ साथ जो कब्रें बनी हुई हैं उन्होंने अपने थले बना दिए बहुत ऊंचे ऊंचे, और मेरे अब्बू जान की कब्र जो है ना वो थोड़ी नीवी हो गई है। बारिश कितनी आती है, तूफ़ानी बारिशें आती हैं, पानी थोड़ा सा भी खड़ जाए तो वो दरोंक जाएगी। तो इसलिए फिर मैं सेंटर में कच्ची होगी, इधर इधर पक्की होगी, फिर वो बारिश का पानी अंदर जाएगा, वो तो फट जाएगा सेंटर वाले। नहीं, वो परनाला लगाते हैं ना सोनिया, ऊपर से जो इतना इतना दीवार ऊंची होती है वो गोल ऐसे परनाला लगाते हैं, जो उसके अंदर पानी जाता है ना वो उधर परनाले से बाहर निकलता रहता है। समझो बात को। अच्छा, आपसे एक काम भी है। एक अंकल जी हैं मेरे, उन्होंने एक नलका भेजा है अपने अब्बू जान के इस साले सवाब के लिए। तो आपने नलके लगाए हुए हैं, आपको पता होगा। यहाँ पे मुझे कोई एक ऐसा हकदार बंदा बताओ जिसके घर में बिल्कुल वाटर पंप ना हो और वो पानी बिल्कुल उसके घर में मुहैया भी ना हो ऐसे। बहुत बहुत सारे हैं ऐसे। अच्छा, एक नहीं है, काफ़ी सारे हैं इधर। तो मैं कहता हूँ कि 100 नलका जो आ जाए ना वही भी लग जाएगा। इतने हैं गरीब? कोई बस्ती की बस्तियां जो है ना, देख लो कि 2-3 घरों में नलका होगा, बाकी में नहीं है। बाकियों में नलके क्योंकि आप नहीं। देखो मेरे पास 5-6 ऐसे मौसे ने, एक बार 100 नलका मौसे ने लगाया है। सही। लेकिन वो पूरा हो गया। फिर मेरे पास रमज़ान शरीफ में आते थे, इस बार रमज़ान में नहीं आए, पिछले में आए थे 5-6 नलके, तो मैंने लगाया। उसके बावजूद कि 10 बंदे और आ गए और मैंने जाके देखा वाकई में उनके नलके होते। यहाँ पे क्योंकि बाबा जी आपने इधर ज़िंदगी गुजारी है, यहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है। बंदे इतने हैं कि वो अपने खाने के लिए वीडियो लगाई है ना कि हम जो है ना तकरीबन 20 साल 30 साल जो है ना पीछे चले गए हम। हाँ, बाकी जो इलाके हैं और बाकी जो शहर वाले जो तरक्की आती है इसमें हमसे 20 साल आगे निकल गए। बिल्कुल ऐसी बात है। इतना यानी कि फर्क है। वो अंकल जी ने एक भेजा है नलका, उन्होंने कहा है कि बाहर भी नहीं लगाना, किसी के गरीब के घर लगाना है। तो वही मैंने कहा चाचू ने लगवाए हैं, पूछ लेते हैं। और हाँ, घर हमारे आ जाते हैं, अम्मी से पूछो, रोज दो घर भी आ जाते हैं। 2-3 बंदे रोज कोई मिलता है नलके का, कहता है कोई आ जाते हैं घर, कहते हैं। हमने कहा अब हमारे पास तो नहीं है। मेरे घर दो तो मेरे घर नल के लाके हाँ। मैं आखसा अपने बेटे को लगाओ थी। अच्छा, दूसरी बात एक और, मस्जिद का काम क्यों रुकवा दिया? मस्जिद का काम रुक गया है क्योंकि आगे वो जो है ना पेमेंट है नहीं। जो सिस्टर दे रही थी, वो जो सिस्टर दे रही थी उन्होंने कहा कि मैं जो है ना दूंगी, यानी कि हाँ। लेकिन अभी तक जो है ना कोई वो नहीं। देखें प्यारे बहन भाइयों, यहाँ पे मस्जिद बनी हुई थी, जरा छोटी मोटी जो भी थी ना, नमाज तो बंदे पढ़ते थे। मैं जो है ना ऐसे नहीं कहूँगा कि मैं कहूँगा कि वो जो है ना अभी मुझे नहीं दिया। हाँ। लेकिन उन्होंने जितना दिया है और बहुत- आगे क्या पता वो हमें दे। उन्होंने ऐसे नहीं दिया कि मैं नहीं दूंगी। हाँ, हाँ। लेकिन उन्होंने जवाब भी नहीं दिया मेरी बात का। यार हर किसी के बाकी ये है कि मैं यही दुआ करता हूँ कि जितना उन्होंने लगाया है, हाँ, अल्लाह पाक जो है ना इसका अजर दे उनको। बहुत अजर और मिलेगा। बहुत खुशी हुई है क्योंकि आप देखेंगे उन्होंने मस्जिद की पूरी बुनियाद जो है ना बुनियाद तो उन्होंने पक्की बना करा दी। दी। आप सिर्फ वही मस्जिद की उसारी होनी उसारी। है, साथ डलनी है। बाकी यानी कि असल मेन काम जो यानी ज्यादा पैसे लगे हैं नीचे वो से हो ट्रांसपोर्ट, नीचे से पिलर आए हैं, सरिया लगा है, बजरी लगी है, ऊपर से बीम आया है। यानी फिर महीना पूरा नीचे जो एरे में ईंटें थी वो निकालते रहे हैं। उनकी मजदूरियां देखो, हाँ। महीना पूरा मजदूर निकालते रहे हैं। मतलब के मेन 5-6 रुपया एक झंडा। अच्छा। हाँ, 5-6 हजार तरीदल रोटी अले दी। हाँ, रोटी अले दी। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया है, अल्लाह पाक उनको इसका आमीन अजर दे, आमीन। अल्लाह बड़ा पाक बड़ा उनको काम कर गई हैं, बड़ा नेकी वाला काम कर गई हम तो हैं। ये सोचते हैं कि अगर एक ईंट के पैसे हो ना, हाँ। वो भी लगा दो, उसका बहुत ज्यादा स्वभाव होता है। लेकिन उन्होंने समझो कि आधी मस्जिद का काम। यार बुनियाद खड़ी कर दी है ना, हाँ। ऊपर है उसारी तगारी। तो इंशाल्लाह हमारी दुआ है, क्योंकि इधर एक बहुत बड़ी बस्ती है
और नमाजी बहुत परेशान होते हैं क्योंकि शहीद हुई है ना, तो मैंने अक्सर देखा है ऐसे धूप पे नमाज पढ़ रहे होते हैं। 2-3 नमाज़ें धूप में, मैं भी जाता हूँ धूप में पढ़ता हूँ। हाँ दो सिस्टर जो है ना वो दे रही थी मस्जिद के लिए। सही एक ने ये वॉशरूम सकावा बनवाया और सही। पहले वाला जो गेट लगा हुआ था मस्जिद का 4 दीवारी थी वो भी उन्होंने जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। और उसके बाद जो दूसरी सिस्टर है उन्होंने मुकम्मल मस्जिद शहीद करवाई और यानी कि न्यू तरीके से उनको देखो कि आधा काम आप उनका उन्होंने करा। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जैसे ये हो गया है, अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाक का घर है, जो जितना लगा जाएगा यही मौका है, मतलब अपनी जन्नत यहाँ पे बना जाएगा। बाकी अम्मी जान ने एक बकरी दी हुई है मस्जिद में। अम्मा ने बकरी हाँ जी, हमारे मतलब ये देखो कि अल्लाह पाक ने जिसको तौफीक दी है, किसी ने 1000, किसी ने 500, किसी ने, अब इतना जिम्मेदार तो है कोई नहीं। यहाँ पे जितनी फुर्सत थी 200 300 मोहल्ले वालों ने वो किया, किसी ने सीमेंट की बोरी भी 1 बोरी 2 बोरियां लेके भी दी है। सही और है, यानी कि थोड़ी बहुत ये हेल्प होती रही है। गुड ठीक हो है ना? गया। तो उसके बाद जितना काम हो सका है ये आपके सामने है। चलो अम्मी जान की आप बकरी बेचने का सोच रहा हूँ ताकि कुछ ना कुछ अम्मा आपने मतलब अपनी बकरी अल्लाह के राह में दी है, मस्जिद भी उसको बेच के जितने पैसे हों उस पे मस्जिद पे लगाएं। आधे पैसे दादा दादी के और आधे आपके अब्बू के नाम से दे रहे हैं। गुड हो गया माशाल्लाह, जन्नत कमा रही हो अम्मा जान। इधर अल्लाह के घर में एक ईंट लगाओ तो उधर सोने का महल बनता है जन्नत में। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, बन जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का घर है। और जो भी ऑडियंस है तुम्हारी ये वीडियो देख रही है उनसे भी हम कहते हैं कि ये अल्लाह का घर बन रहा है। जी बिल्कुल जितना जैसे तौफीक हो सके इस मस्जिद के लिए दें पैसे, इंशाल्लाह ताकि मस्जिद जल्दी जल्दी मुकम्मल हो जाए। और नमाज में बहुत तंगी होती है, धूप में नमाज धूप पढ़ते के हैं। नमाज हाँ। बहुत और गर्मी है। सरिये भी जो बाहर निकले हुए बच्चे तोड़ते हैं सारा दिन। सरिये बाहर जो निकले हुए वो बच्चे तोड़ जाते हैं। रोजाना मैं जाता हूँ तो ऐसे है ना कि टेढ़े मेढ़े हुए खड़े हैं। काम जो है ना वो जैसे लेट हो जाए ना, हाँ, हाँ, मोटा वो- मोटा आप देखो कि बच्चों को बंदा जब देख लेता है तो कहता है सारा दिन तो नहीं बैठ बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। वो जो ट्रक मंगवाया था बजरी का वो भी सारा दिन बच्चे उठा उठा के क्योंकि अब छत के लिए वो आया हुआ है जो लगी है नीचे पिलर में और जो भीम था उसमें, और बाकी जो बची हुई है वो छत पे लगानी थोड़ी है। बहुत ही हमें मंगवानी पड़ेगी, लेकिन छत पे ये मुकम्मल हो जाएगी। अब मतलब सीमेंट ठीक है, आप वो गारे वाली तो नहीं उतारोगे ना? नहीं सीमेंट की हाँ सीमेंट हो गई, ईंटें, सीमेंट भी लगेगी, सरिया भी लगेगा, ईंटें भी लगेगी और मिस्त्री की मजदूरी वगैरह। मजदूर भी हैं, 5 मजदूर होते हैं, 2 मिस्त्री हैं, सही यानी कि उनकी जो है ना मजदूरी भी होती है, दोपहर का खाना भी होता है इंशाल्लाह। और दुनिया है जैसे बोतल वगैरह वो भी छत का काम जो है वो बुनियाद जो रखी है वो आज से छत की रखी है। गुड हो गया इसी वजह से वो नीचे से पिलर है ना सरिये वगैरह। इंशाल्लाह जी। बाबा के कहने का मकसद ये है कि जो मेरी देखने वाली ऑडियंस है उससे अपील है कि कोई भी जिसके पास जितनी हस्ब तौफीक हो सके अल्लाह के घर में हिस्सा मिलाएं। इंशाल्लाह हम ये मस्जिद तैयार करवाना चाहते हैं क्योंकि नमाजी लोग जो है ना वो धूप में नमाज़ पढ़ते हैं, बड़ी टेंशन होती है, तो हमने भी हिस्सा मिलाया है, इधर मोहल्ले वालों ने भी मिलाया है। इतना ज़्यादा अमीर तराना नहीं है मोहल्ला जो कि वो महीने के अंदर उसको खड़ी कर दे, तमीर कर दे। तो आप अपनी रोजी रोटी में पूरे हाँ बिल्कुल पहले बनी हुई थी, हाँ ये बाहर से भी कुछ इमदाद आई थी, ले आए थे, यानी कि मस्जिद कह के भी मस्जिद तमीर हो रही है, और इधर मोहल्ले वालों ने भी कुछ की थी, वो भी तकरीबन उनको पूरा साल लग गया था ऐसे, यानी कि सादा बनी हुई थी। हाँ ठीक है ना, 1 साल लग गया मेरे तो देखी हुई है। तो वो जो है ना इसी वजह से इनको जो है ना ये कर रहे हैं, कोशिश जितनी हो सकी उन्होंने की। बाकी मस्जिद ये बड़ी मस्जिद बन रही है, जामिया मस्जिद, जुम्मा भी होगा, ईद भी हो इधर, जुम्मा भी इधर, और साथ में मदरसा भी बन रहा है। ज़मीन काफ़ी सारी हमारे घर के सामने हाँ सारे ज़मीन मदरसे, बच्चे बच्चियाँ आलिम बनेंगी, कितना सवाब होगा। सवाब मिलेगा। मदरसा भी बनवाना है, मस्जिद भी बनवानी है, ये दोनों काम जो है ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अम्मा जान ये भी बन जाएगा। आज हम ऐसे इंशाल्लाह कह रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह सुनेंगे और एक दिन आएगा कि ये मस्जिद पूरी तमीर होगी और अजान हो रही होगी इंशाल्लाह। हमारी दुआ है, बाकी अल्लाह खैर करे। अभी गपशप लगाते हैं इंशाल्लाह। कोई टुकर शुक्र पड़ा है? लस्सी बनाते हैं, ठीक है ना,
लस्सी पिलाते हो? लस्सी है और उसके बाद चटनी भी है। वाह उस्ताद क्या बात है। मिर्चों वाली चटनी सही है। और आम भी ले आया हूँ। वाह जी वाह। ठीक है ना, वो भी काट के खाएंगे। रोज की रूटीन के मुताबिक प्याज की चटनी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम भी आजकल ऐसा खा रहे हैं। मैं बीमार हुआ हूँ, कल भी मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मैंने डॉक्टर से चेक करवाया है, मेरा ना ब्लड प्रेशर 180 से कम नहीं हो रहा। जितनी भी मैंने दवाइयाँ गोलियाँ खाई है नहीं हो रहा। फिर कल टेस्ट कराए हैं, क्योंकि मेरा जैसे एक इंसान को दमा नहीं हो जाता, ऐसे मेरे सांस बंद होने लग गई कल अचानक असर के टाइम। तो फिर चेक करवाया, 180 185 पे था। उसने कहा भाई आपके इतना बड़ी ख़तरनाक बीमारी होती है, आप इसको खेल बना रहे हो, आप मेहरबानी करके चेक करो। फिर टेस्ट कराया, टेस्ट में बहुत बुरी जो है ना वो आई है खबर। फिर मुझे जो है ना डॉक्टर ने बताया चावल भी नहीं खाने, बड़ा गोश्त नहीं खाना, छोटा गोश्त नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, समोसे पकोड़े नहीं खाने, जितना हो सके नमक बिल्कुल कम खाना है, फीका सालन खाओ, ये आपकी बीमारी बढ़ रही है। आप शौक से खाते थे वही डॉक्टर सारा कुछ मना कर दिया। अच्छा मुझे पता भी नहीं था। उसने कहा आपकी उम्र कितनी है? मैं कहा 18 साल है तकरीबन। फिर कहा 18 साल उम्र है। फिर 3 महीने वाला टेस्ट करवाते हैं ना, 3 मंथ पे पिछला कैसा था ब्लड, वो चेक किया तो 3 महीने पहले भी मेरा 180 पे था। उसने कहा भाई इतना आपका हाई रहता है, आपने दवाई कोई नहीं खाई? मैंने कहा नहीं। फिर उसने सारी दवाई लेके दी, लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई, हमारा दिमाग ऐसे कि वो कल लेके आया, दवाई भी उधर भूल गई कानपुर में रखी हुई है। फिर ऐसे कर लो, बच्ची तो होगी ना साथ में? वो भी उधर है सारा कुछ। नहीं, अगर कोई जाए, चाबी किसी के पास है उधर या नहीं? नहीं नहीं चाबी नहीं। वो होती तो जैसे पुप्पो आपकी जाती तो वो फोटो आपको भेज देता तो। हाँ असल में मुझे पता है क्या होता था, मगरिब के टाइम मैं कोई भी मेरे साथ बोलता था ना, मैं कहता हूँ इससे जहर लगती थी, मैं मार डालूँ इनको, ये सीन बनता था। और ये जो ये वाली जगह है, ये ऐसा होता है जैसे कोई मुझे ना हथौड़ियाँ मार रहा है, ये ऐसे चिड़चिड़ा ये वो। तो इसकी वजह से फिर चेक करवाया तो फिर तबीयत सेट। एक दिन खाई है तो कुछ फ़र्क पड़ा है हमारे मुझे। जो है ना ब्लड में है, आपके अब्बू का भी ऐसे होता था, अम्मी का भी होता है, मेरा भी होता है और आपका भी होता है। ये ब्लड में है खानदान। इतना हैवी हुआ है ना, आज से 3 दिन पहले की बात है, मेरा इतना हैवी हुआ है कि मुझे समझ नहीं लग रही थी। मैंने किचन में जो बॉक्स लगे हुए हैं ना, उसमें सर मार रहा था और मेरा वो बॉक्स कभी टूट गए सारे। मुझे इतना समझ नहीं लगी कि मैं कर क्या रहा हूँ। वो ऐसे होता है, खानदानी है ना। चलो हाई की जो है ना बीमारी है, ब्लड प्रेशर हाई। ये सारा अम्मा का कसूर है। अम्मा ते को ना होवे तो आज हाल औलाद तेरी तरह पच्ची ना होया तो क्या बाबे को ब्लड प्रेशर आ। ये जब गुस्सा करती थी, खुद बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी, यही ब्लड प्रेशर हाई की वजह से होता है। जी हाँ, जेरे तो नीली पीली थी पूरी तक पता है तेरा। वो मेरे को गुस्सा दिवेन दन तमाय होनी था गया है चंगी भली गा करा उता मेरा बुना गया। हाँ लड़ गयो वो आते खुद ब्याह के बैठ गया तो मेरा ही बड़ा बड़ा ढाई खा गया। भाई यह गाल है ना, वो तेरे नाम बीमारी हो गया तो साथ सीधी में वाला दी में जल जाता मैं को प्यार दिया सामने भी अलंदी मैं के तेरी गाल जरी मेरे तो मरे ना बिना उनका जवाब तो मेरे सब है मेरा प्यू भी है जवाब में देता। सही हो गया। इधर चेक करें जी, बोतल में लस्सी बनाई जा रही है। वाह उस्ताद वाह, कमाल करते हो आप भी। हम भी ऐसे बनाते हैं दोपहर को। लस्सी के भगाओ। ये सिर कादी करे टिल्ली। ओए तू ऐसे रण मारता है मेरे बहन भाई डर जाएंगे और खला मार दे। सही हो गया। इसकी बहन चली गई है। वो इमरान के पीछे भाग गई है बाइक के। वो पहले बाइक तेज जाके ज्यादा गोली। असल में वो पता क्या है, चाची इमरान ने उसकी अम्मा मर गई है ना, तो चाची इमरान ने उसको फीडर पे पाला है। अब वो कहता है मेरी अम्मा भी यही है, अब्बा भी यही है। दोनों की अम्मा मार गई है, यतीम है। दोनों यतीम है, इसकी माँ बाप इमरान है। चलो जी, इधर लस्सी बनाई जा रही है। अभी इंशाल्लाह लस्सी थोड़ी बहुत पीते हैं। मेरा उधर खाना बनाया हुआ था, मैंने कहा यार मैंने अभी नहीं खाना, पहले व्लॉग उसके बाद देखूंगा। रूह हुआ तो खाऊंगा, नहीं तो अल्लाह हाफिज़। क्योंकि वीडियो सुबह की बनी नहीं हुई थी ना, मैंने कहा ये तो पहले डालनी है। कौन सा करते हैं शाम को? हाँ अभी बस बनने वाली है, थोड़ी सी रहती है। 3 मिनट दी। अच्छा 20 मिनट दी बढ़ने वाला है यार, वीडियो छोटी बनाया करो। नहीं यार 30 मिनट की डालते हैं क्योंकि एवरेज नहीं। शाम का रूटीन सादा
चलते रहो। मैंने इसको साहब अपने ऑडियंस को कह दो कि फरूक का भी लोग मिलियन में चलाया करो। हाँ यार, जैसे मेरे बिलियन में चल रहे हैं, फरूक का भी, फरूक विलेज भी लोग है ना, हाँ तो फरूक विलेज भी लोग भी बिलियन में जाए यार। मिलियन में चलाओ यार, बहुत हो गया। आप देखेंगे बड़ी गुर्बत काटी है। गुर्बत काटी है बड़ी, जैसे कहते हैं ना बंदा सजा काटता है उसके बाद आसानियाँ होती हैं। 7 साल आपके पूरे होने हैं, पता नहीं अभी कितने साल हुए हैं आपके। यकीन करो, बड़ों की बात मैंने सुनी है। मेरा 3 साल मेरा अब्बा भी ऐसे कहता था। वो पता है क्या कहे, वो खानदान में ना 7 साल में गुर्बत पूरे 7 साल काटेगा, उसके बाद अल्लाह पाक उसको थोड़ी अमीरी देगा। अगर संभाल गया तो फिर अल्लाह ताला 7 साल गुर्बत देगा। ये सिलसिला ऐसे चलता आएगा। अब पता नहीं आपके कितने साल हुए हैं 40-45 साल अम्मी और अब्बू को हो गए गुर्बत काटते हुए। मैंने नहीं देखा कभी आसानी आई हो। अम्मा वो पहले माल उंदा आसान आन ना, पहले 1997 इतना मेहनत भी होती थी सारा दिन। अभी इसी वजह से बीमार रहती है, घास काट काट के हड्डियां खत्म हो गई जो। साल मेहनत करते हैं। चाहे तेरे अब्बू को करना आया और तेरी ओ जरी चिट्टी गऊं होंदी है, साटी बार में कुटे नहीं आवे जाए भोलो किधर बंदर होती थी। वो बात बाख्त आई बाख्त। सही वो आदमी था। हर साल गाबा है। हाँ आदमी का जमीन का तो सही है। कहीं को कहीं को दुकान से भी जमीन से भी तो मतलब वो ढेरी भिरावे को करना है तो गऊं वडी बाख्त आवी ना भी क्या था। आज वाला मैं परने खड़ा हुआ हूं पे हुने पैसे नाल हूं गऊं ना। वाह उस्ताद, फ्रिज आपकी मजेदार हैं। आम भी रखे हुए हैं, खुबानियाँ भी रखी हुई हैं। आए हाय हाय हाय, जिसने खाने आ सकता है। अभी मैं पानी पीता हूँ क्योंकि वाकड़ी मार मार के मेरा गला हो गया खुश्क। पानी उत्ते लाती वो वैसे मैं कूलिंग शूलिंग चेक कर रहा था। चली रात चली है, फिर सुबह अभी चलाया है अब्बू ने, ताकि फिर बंद कर दी लाइट चली गई। अच्छा जी प्यारे बहन भाइयों, अभी मैं ना एक आध क्लिप लगाऊंगा वही मस्जिद का, वो आपको दिखाऊंगा। तो फिर उसके बाद इजाज़त चाहूँगा, थोड़ी देर तक मिलते हैं। सही हो गया बहन भाइयों, नमाज का टाइम जो है ना वो हो गया। अभी नमाज़ पढ़ते हैं इंशाल्लाह, और आप सब बहन भाइयों को मस्जिद वो दिखाते हैं और क्या उसका काम है और कितना हुआ है और कहाँ पे जो है ना वो नमाज़ पढ़ते हैं। सामने धूप है और एक छांदर सा बनाया हुआ है, उधर नमाज वगैरह जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। ये जो ज़मीन है ना, ये यहाँ से लेकर तकरीबन यहाँ तक ये मदरसे की है, टोटल मदरसे की। यहाँ पे बच्चियाँ तालीम हासिल करेंगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बन जाएगा। और ये मस्जिद की जो है ना हद है। और जो सिस्टर जी ने काम करवाया है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने है। ये सरिया वगैरह भी लगाया हुआ है, बुनियादें जो है ना वो मुकम्मल हुई पड़ी हैं। ये चेक करें, यहाँ पे सिर्फ अब उसारी वगैरह जो है ना करनी है। कुछ ईंटें पड़ी हुई हैं, कुछ और जो है ना वो लेनी पड़ेगी। बस लंटर वगैरह भी डले हुए हैं, यहाँ से बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है ना वो शुरू करनी है। और ये हमने जो है ना एक छांदर सनुमा बनाया हुआ है, जहाँ पे अभी तो छाँव बनाई हुई है। सूरज इधर है, जब सूरज इस साइड पे आ जाएगा ना फिर सामने धूप लगती है। बस बाबा ये उसारी करनी है ना, नीचे सारा कोई मजबूत हुआ पड़ा है। हाँ ये टेढ़े मेढ़े ये बच्चे कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना चलो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत नमाज जो है ना वो इधर पढ़ लेते हैं। इधर बनाया हुआ है अपना छोटा सा छांदर, इंशाल्लाह बन जाएगी, अल्लाह से दुआ है। अल्लाह का घर है, देर हो सकती है लेकिन बन तो जरूर जाए। बन तो ज़रूर जाएगा, एक ना एक दिन बनेगा तो ज़रूर। चलें जी, अभी ज़ोहर की नमाज का टाइम है। तो इंशाल्लाह प्यारे बहन भाइयों हमारी वीडियो भी मुकम्मल हो चुकी है। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट। ऑल द बेस्ट, अपने और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें।